कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। कबीर साहब ने इंसानी ज़िंदगी को बहुत बारीकी से और नज़दीकी के साथ देखा है। आपने वह गीत सुना होगा ना, देखा है ज़िंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। बिल्कुल सही बात। कबीर साहब इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं कि आत्मा तक का एक्सरे खींच कर ले आते हैं और उसके बाद कबीर साहब अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो आज जो बात कबीर साहब कह रहे हैं ना, उसमें कबीर साहब ने इंसानी आत्मा का एक्सरे किया है। आपने पहली बार सुना होगा आत्मा का एक्सरे, लेकिन कबीर साहब माहिर हैं, सब कुछ कर सकते हैं और किया है उन्होंने। देखा उन्होंने इंसानी ज़िंदगी को और देखा उसकी हसरतों को। चाहता है इंसान परमात्मा के दर्शन करना, उसे पाना, और फितरत कैसी है उसकी, उसी फितरत की बात आज कबीर साहब उठा रहे हैं। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जनमा मोल था, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए। इस दोहे में इंसानी ज़िंदगी को देखकर कबीर साहब को बेहद अफसोस है। बहुत दुख से भरे हुए हैं वे। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले, रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। इंसान को कह रहे हैं कि तू कर क्या रहा है? अपनी सारी रात किस में गंवा रहा है? सोकर। जबकि रात सिमरन के लिए होती है। आप सोच रहे होंगे कि यदि सिमरन ही करते रहेंगे तो वो तो जागरण हो जाएगा, तब सोएंगे कब? क्या दिन में सोएंगे? नहीं। रात गवाई सोए के, यानी तू अज्ञान में ही अपनी सारी रातें गवा रहा है। एक ऐसी नींद भी होती है कि जिसमें आप सो रहे होते हैं लेकिन सुमिरन चल रहा होता है। आपका नाम सुमिरन सोते सोते भी नहीं रुकता। लेकिन कबीर साहब तो देख रहे हैं कि इंसान तो केवल पड़ा सो रहा है, कोई सिमरन उसका सोते हुए नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि सोने से पहले ही वह सिमरन करके नहीं सोया है। मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से बात बताता हूँ तो कबीर साहब की ये पंक्तियाँ सुस्पष्ट हो जाएंगी। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। अनेक मित्र हैं हमारे, तो उनमें से कुछ व्यापारी भी हैं। उनसे मैंने पूछा, भाई तुम्हारी दिनचर्या क्या है? वे बोले, दिनचर्या क्या होने, सुबह उठते हैं 7 बजे, उठे अपना नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद चाय इत्यादि पी, अखबार पढ़ा और आज देश में क्या घटा है, संसार में क्या घटा है, न्यूज़ चैनल खंगाले और फिर अपनी दुकान को चले जाते हैं। दुकान से लौटते हैं या व्यापार से रात 10 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़ चैनल खंगालते हैं और फिर सो जाते हैं। और मैंने कहा, प्रभु का नाम कब लेते हैं? उन्होंने कहा, अरे वही सुबह बताना भूल गए, जब चाय इत्यादि पी लेते हैं स्नान करने के बाद, तब 5-10 मिनट हम वहाँ भी हाजिरी लगा देते हैं। तो पूरा दिन खाते पीते निकला, रात सोते हुए निकली। इंसान एक मशीन बन गया। जो सरकारी नौकरी में है उनसे पूछो क्या करते हो,
कि बस वही सुबह उठे 6 बजे या 7 बजे और उसके बाद वही दिनचर्या, ऑफिस गए, वहाँ पर मीटिंगे, बस मीटिंगों में ही ऑफिस बीतता है। उसके बाद घर आए, रात को वही न्यूज़ चैनल खंगाले और सो गए। तो ये लगभग सारे संसार की आज के सारे संसार की दिनचर्या है। मैं आज की बात कर रहा हूँ। कबीर साहब उस समय की बात कर रहे थे। उस समय क्या था, लोग दिन भर शतरंज खेल रहे हैं, कोई पासे फेंक कर खेल रहा है, कोई कहीं पर गाना सुनने गया हुआ है, कोई स्वांग देखने गया हुआ है, कोई नटों के करतब देख रहा है। अनेक प्रकार थे। कहने का अभिप्राय क्या है कि पूरा दिन संसार के कामों में खपा दिया, खा पी कर थक गए और उसके बाद रात को पढ़कर सो गए। तो वो जो सोना है, वो सोना बेहोशी का सोना है। जागकर यदि कोई सोता है तो उसका सोना सोना नहीं माना जाता। उसका सोना क्या माना जाता है? उसका शयन करना क्या माना जाता है? उसका शयन करना भी जागरण माना जाता है। यानी वो अवेयर है, सजग है। अवेयरनेस के साथ जब कोई सोता है, परमात्मा का नाम सिमरता हुआ सोता है, तब वह वास्तव में सो रहा है। अन्यथा पशुवत जीवन है। पशु का लक्षण क्या होता है? दिन भर खाता पीता है और रात को सो जाता है। तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं कि दिवस गवायो खाए के, रात गवाई सोए के। इंसान क्या कर रहा है? दिन भर खा पी रहा है, रात को सो रहा है। पशु भी यही कर रहा है। फर्क क्या हुआ? अब उस फर्क को कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरा जो जन्म था ना, हीरा जन्म अमूल्य था। तूने जो मनुष्य के रूप में जो जन्म लिया, वो हीरे के समान अनमोल था। मैं कई बार किसी भी प्रसंग की, दोहे की या चौपाई की, किसी की भी व्याख्या करता हूँ तो उससे पहले कुछ शब्दों को लेकर मैं लोगों की राय लेता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या सोचते हैं। जैसे अभी मैंने कल ही बताया था, कल या परसों, कि मैंने एक विद्यालय में लिखा वन और कहा इसका मतलब बताओ क्या है। पूछा वहाँ पर वन का मतलब, तो लगभग सभी बच्चों ने कहा एक, अर्थात वो हिंदी के शब्द जो वन जिसका मतलब जंगल होता है, उसका प्रतिबिंब, उसका चित्र पहले नहीं बना उनके मस्तिष्क में। तो यहाँ पर जो कबीर साहब कह रहे हैं कि हीरा जन्म अमोल था, मनुष्य के जन्म को हीरा कहा, तो मैंने अनेक लोगों से पूछा कि भई कबीर साहब ने हीरा कहा है, मनुष्य के जन्म को क्यों कहा है? तो बोले कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आप तो सब जानते हैं, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा जानता हूँ तभी तो पूछ रहा हूँ कि शायद मुझे कुछ और जानकारी मिल जाए, मुझे ना पता हो। उन्होंने कहा अरे हीरा कीमती होता है, इसीलिए हीरा कहा है, और कोई कारण नहीं है। सोने से भी ज़्यादा कीमती, चांदी से भी ज़्यादा, मोती से भी ज़्यादा हीरा बेशकीमती होता है, इसलिए कहा है। सभी ने यही कहा, सभी ने। और इस समय आप भी यही सोच रहे होंगे कि अगर कबीर साहब ने मनुष्य के जन्म को हीरा कहा है कि तेरा हीरे जैसा जन्म था, और कौड़ी बदले जा रहा है। कौड़ी सबसे न्यूनतम करेंसी, उसके बदले जा रहा है। तो हीरा क्यों का? पहले ये मूल शब्द है हीरा। आप सोच ही रहे होंगे कि इसमें सोचने जैसा क्या है। सभी ने बता तो दिया कि हीरा कीमती होता है इसलिए हीरा कहा है। नहीं, हीरा कहने के पीछे एक बहुत बड़ी गहरी सूझबूझ की बात है, रहस्य की बात है। और वो रहस्य मैं बता रहा हूं कि मनुष्य के जन्म को हीरा ही क्यों कहा। मनुष्य का जन्म मिलता है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, 84 लाख योनियों में। और जो हीरा बनता है, हीरा भी लगभग लाखों साल धरती के गर्भ में रहता है, आग सहता है, तपता है, और लाखों वर्ष धरती के भीतर रहने के बाद हीरा बनता है। तो जो मनुष्य का शरीर है ना, ये भी लाखों वर्ष 84 लाख योनियों में घूमते, ताप सहते, भटकते, तब जाकर ये जन्म मिलता है। हीरा होना कोई साधारण घटना नहीं है।
कई कई तो करोड़ों साल लग जाते हैं किसी हीरे को बनने में। अब जो करोड़ों साल भटकता रहा हो धरती के गर्भ में, लावों के बीच में, उन आग से, नरक की आगों के बीच में रह रहा हो पत्थर, वो पत्थर तपते 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 हीरा बन जाता है। और यही मनुष्य का। तो कबीर साहब कह रहे तू तो 84 लाख योनियों से होता हुआ आया, तब तुझे ये शरीर मिला। जैसे कि ये हीरा जो लाखों वर्ष धरती के गर्भ में रहता है, तब जाकर उसे हीरे की योनि प्राप्त होती है। और तू कर क्या रहा है? ये जो बेशकीमती हीरा है, अनमोल हीरा है, दुर्लभ हीरा है, जो लाखों लाखों योनियों के बाद तुझे मिला, वो नाली में बह रहा है, कौड़ी बदले जाए, क्योंकि तू खाली हाथ जाएगा, बिल्कुल खाली हाथ। हाँ, अगर साथ लेके जाएगा भी तो ये पाप की गठरी लेकर जाएगा। तो कौड़ी बदले तेरा ये अनमोल जीवन जा रहा है, कौड़ी बदले। जीवन में जब तक मनुष्य के सजगता ना हो, ध्यान ना हो, उसका ये जीवन कौड़ी बदले ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला, इसमें एक ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया है भीतर। प्रकृति ने ऐसे गहरे और सूक्ष्म और अदृश्य चक्र छिपाए हुए हैं इसके भीतर कि यदि वो मनुष्य के चक्र सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो परमात्मा का द्वार खोल देते हैं। यानी ये शरीर एक ऐसा रॉकेट है जो अंतरिक्ष की यात्रा करा सकता है, लेकिन उसके उस सिस्टम को एक्टिवेट कौन करेगा? तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कौड़ी बदले जा रहा है। इतनी महान मशीनरी इसके अंदर परमात्मा ने फिट की हुई है। ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया है इसके भीतर, चक्र हैं, शक्तियां हैं अपार, लेकिन सब सोई पड़ी हैं, तुझे खबर ही नहीं। तू तो बस खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। तो ये जो तुझे एक रॉकेट मिला जो तुझे अंतरिक्ष की सैर करा सकता था, ब्रह्मांड की सैर करा सकता था, उसके चक्रों को जगाने के लिए तूने कुछ भी नहीं किया। कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यानी जो तेरी चेतना का विकास करके इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता, वह ध्यान तो तूने कभी किया ही नहीं। और उसका परिणाम क्या हुआ कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो सिर्फ सूचनाओं से, जानकारियों से, इंफॉर्मेशन से भरी है। एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, अनुभव नहीं है। इंसान के पास इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, लेकिन अनुभव के जगत की जब बात आती है तब वह बच जाता है, बच के निकल जाता है साफ। साधना नहीं करना चाहता, तपस्या नहीं करना चाहता, तो उसके बिना ध्यान कैसे लगेगा? और ध्यान ही उन सारे चक्रों को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है। तो ये जो पूरा तेरा मानव शरीर था, हीरे जैसा अनमोल और दुर्लभ, दुर्लभ माने रेयर, हीरा रेयर होता है, और वो कैसे तू बर्बाद कर रहा है देख ले। आप स्वयं देखिए अपने चारों तरफ इसलिए देखिए क्योंकि खुद को तो देखना ही नहीं है ना, खुद को तो हटा ही देना है, चारों तरफ देखना है। और वो जो चारों तरफ वाले हैं वो भी चारों तरफ देखेंगे, तब आप उनको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन जिस दिन स्वयं को देखने की कला प्राप्त हो जाती है, और कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अपने पर ध्यान केंद्रित करना होता है। रात को जब सारा शोर शराबा थम जाता है, अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, तब सोचिए कि आज पूरे दिन में मैंने पाया क्या, यानी भक्ति का क्या पाया मैंने। धन दौलत की नहीं, वो तो हिसाब किताब लगता रहेगा, वो तो बहुत पाया। सारा दिन खटता ही मनुष्य उसी में रहा है, भागता ही उसी में रहा है। तो बात धन दौलत की नहीं है, बात तो यह है कि आज भक्ति का मैंने क्या पाया, कितनी संपदा भक्ति की पाई, कितना ध्यान किया। तो पाएंगे रात को परिणाम, और फिर उस परिणाम से आप सजगता की यात्रा पर निकल सकते हैं, तब, अन्यथा नहीं। तो अब ये जो हीरे जैसा जन्म है,
अभी भी बहुत समय है, अभी भी समय है। तो जो हीरे की जो बात कबीर साहब कह रहे हैं, इस दुर्लभ देह की बात, इस दुर्लभ देह के भीतर की उन शक्तियों को जगाया जाए। स्वामी विवेकानंद ने उन शक्तियों को जागृत किया, और जागृत किया तो देख लीजिए अंततः परमात्मा को पा ही लिया, परमात्मा के ही साथ रहे। तभी तभी कहते हैं हीरा जन्म अमोल था। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म मोल था, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले